आत्मवंदन फ्रेंड्स, एक कदम आध्यात्म की ओर। ध्यान की यात्रा पर आपका स्वागत है। जब हम ध्यान करते करते, ध्यान का अभ्यास करते करते जब हमारा ध्यान गहराई में जाता है, अति उन्नत स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तो हमारे मूलाधार चक्र में पड़ी कुंडलिनी शक्ति, जो कि सुप्त अवस्था में है, ध्यान की साधना से वो जागृत होने लगती है और सातों चक्रों को भेदते हुए हमारे सहस्त्रार तक पहुंचती है। और जब ये कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार तक पहुंचती है तो हमें ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो किस चक्र पर इसका कैसा अनुभव होता है हमें, आज हम इसके बारे में जानेंगे। हमारी इस देह में 7 चक्र है। पहला चक्र मूलाधार चक्र, जो कि हमारे टेल बोन के पास स्थित है, जिसका रंग लाल है और 4 पंखुड़ियां इसका स्वरूप है। इससे ऊपर नाभि के नीचे हमारा स्वादिष्टान चक्र है, जिसका रंग ऑरेंज है और ये 6 पंखुड़ियों वाला है और इसका बीज मंत्र वम है। इससे ऊपर नाभि के पास स्थित है हमारा मणिपुर चक्र, जिसका रंग येलो है और ये 10 पंखुड़ियों वाला है और इसका बीज मंत्र रम है। और इससे ऊपर हमारे हृदय पर स्थित अनाहत चक्र, जिसका रंग हरा है और ये 12 पंखुड़ियों वाला है। इसका बीज मंत्र यम है। इससे ऊपर हमारे गले में स्थित विशुद्धि चक्र, जो कि 16 पंखुड़ियों वाला और आसमानी रंग का है। इसका बीज मंत्र हम है। इससे ऊपर हमारे मस्तक पर दोनों भुवों के बीच आज्ञा चक्र, जो कि 2 पंखुड़ियों का और इसका रंग सुनहरा और नीला है और इसका बीज मंत्र है ओम। और ये है सहस्त्रार चक्र, 1000 पंखुड़ियों वाला सहस्त्रार चक्र, जिसका कोई मूल बीज मंत्र नहीं है, लेकिन ये 1000 पंखुड़ियों वाला बैंगनी कलर का सहस्त्रार चक्र है। आइए हम जानते हैं किस तरह कुंडलिनी शक्ति सारे चक्रों को भेदते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। कुंडलिनी शक्ति का रहस्य, जिस रहस्य को ऋषि विश्वामित्र ने देखा, उसको योग चूड़ामणि उपनिषद में वर्णन किया गया है। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति हमारे भीतर ही मौजूद है और जागने के लिए तैयार है। और जब यह शक्ति जागृत होती है, तब हमारा परमात्मा के साथ साक्षात्कार होता है, अनुभूति होती है। ये कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है और इसका रहस्य समाया है योग चूड़ामणि उपनिषद में। योग चूड़ामणि ग्रंथ ज्ञान मार्ग के साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो हमें हमारे भीतर मौजूद शक्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। योग चूड़ामणि ग्रंथ कहता है, हमारी देह कोई केवल मांस का पुतला नहीं है, ये चलता फिरता शक्तिपुंज है। इसके भीतर छिपी है अनेकों शक्तियाँ, उनमें से ही एक शक्ति है कुंडलिनी शक्ति। और जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है, तब साधक की आंखें नहीं, आत्मा खुलती है। उसे अनुभूति होती है परमात्मा
कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर ही है। ये केवल ज्ञान नहीं, ये अनुभव है। आइए आज हम हमारे शरीर के भीतर मौजूद चक्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। ये दिव्य चेतना की सूक्ष्म तरंग को हमारे भीतर तरंगायित कर सकता है, अगर हमारी पात्रता और पूरी तैयारी हो। आज हम कुंडलिनी दिव्य शक्ति के रहस्य को उजागर करेंगे। हमारे ही भीतर ये शक्ति सोई पड़ी है सुप्त अवस्था में। इस शक्ति को कहीं बाहर से नहीं लाना है, इस शक्ति को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, ना ही कोई मंदिर में पूजा करने से मिल सकती है। ये तो स्वयं हमारे भीतर पल रही शक्ति है, जो उस क्षण जाग उठती है जब भक्ति, तप, ध्यान और गुरु कृपा का संगम होता है। केवल लौकिक ज्ञान से ये अनुभूति नहीं हो सकती, ये गुरु कृपा से ही संभव है। केवल पूजा पाठ, यज्ञ, स्वाध्याय से ये जागृत नहीं हो सकती और हमें पूर्णता नहीं आती। पूर्णता आती है भीतर के प्रकाश से, उस शक्ति को जागृत करने से। जो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि कुंडलिनी शक्ति स्वयं भगवती है, माँ भगवती है, यही है संसार से मुक्ति का द्वार। प्राणायाम और ध्यान की साधना से श्वासों के स्वामी बनते ही आत्मा अपना अनुभव करवाती है। ध्यान की साधना से हम शरीर से ऊपर उठकर आत्मा की अनुभूति तक पहुँचते हैं। ध्यान की गहराई के दौरान ही हमें हमारे मूलाधार में सोई हुई शक्ति की अनुभूति होती है। मूलाधार चक्र हमारे टेलबोन के पास स्थित है और वहीं पर सर्प आकार में हमारी कुंडलिनी शक्ति मौजूद है। जो गहरी ध्यान साधना से ये कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है, जैसे सोया हुआ सर्प धीरे धीरे जागता है। अगर ध्यान के दौरान आपको भी ऐसा कुछ अनुभव होता है तो डरे नहीं, ये स्वयं कुंडलिनी देवी का जागरण है। साधना द्वारा जागृत हुई कुंडलिनी शक्ति हमेशा ही हमें आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति तक ले जाने में सहायक होती है। मूलाधार चक्र में ध्यान के दौरान रंगों का दिखना यानी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। इसके बाद हमारे नाभि के नीचे दूसरा चक्र होता है, स्वादिष्टान चक्र। यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति आते ही गंगा जैसी रसधार बहने लगती है, जो हमें आत्मानंद की अनुभूति करवाती है। जैसे जैसे ये शक्ति तीसरे चक्र तक पहुँचती है, एक प्रचंड अग्नि के रूप में प्रकट होती है। लेकिन ये अग्नि नाश करने वाली नहीं, हमारे चैतन्य को, हमारे स्वरूप को निखारने वाली अग्नि होती है। हाँ, हमारा तीसरा चक्र नाभि के पास, जिसका नाम मणिपुर चक्र है, इस अग्नि से हमारे भीतर के सभी दोष जलकर भस्म हो जाते हैं। इस अवस्था में साधक स्वयं साधना बन जाता है। जैसे जैसे ये शक्ति अनाहत चक्र तक पहुँचती है तो हमारे हृदय में दिव्य प्रेम उमड़ पड़ता है। एक ऐसा प्रेम जहाँ तेरे मेरे का कोई भेद नहीं बचता। इस चक्र तक पहुँचते ही ऐसा लगता है पूरा संसार ही मेरे भीतर समाया है, कोई भी पराया नहीं है। इससे आगे जब कुंडलिनी शक्ति गले में स्थित
विशुद्धि चक्र तक पहुंचती है तो हमारी वाणी केवल शब्द नहीं रह जाती है, वाणी दिव्य वाणी बन जाती है। हमारे द्वारा बोला गया हर शब्द मंत्र बन जाता है। ये अवस्था केवल जिस शास्त्र स्तर की पढ़ने तैयारी चाहिए या ना, मंदिर उस जाने स्तर के से लिए बहुत नहीं साधना आ करनी सकती। पड़ती है। ये सिर्फ ध्यान की गहरी साधना से ही संभव है। फिर ये कुंडलिनी शक्ति हमारी छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। हमारा आज्ञा चक्र दोनों भुवों के बीच स्थित चक्र है। यहाँ पर शक्ति पहुँचते ही हमारे भीतर से स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता है। जड़ चेतन प्रकृति पुरुष सब एक हो जाते हैं और अब कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे हमारे मस्तक ऊपर सहस्त्रहार तक पहुँचती है। ये परम है जहाँ हर साधक पहुँचना चाहता है। सहस्त्रहार पर सैकड़ों कमल दल की पत्तियों वाला दिव्य कमल प्रकट होता है। उसमें अमृत टपकने लगता है और ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और हम हमारे शरीर से ऊपर उठकर, शरीर के सुख दुख से ऊपर उठकर ब्रह्मानंद तक पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने पर ना ही जन्म का बंधन रहता है और ना ही मृत्यु का भय। कुंडलिनी शक्ति को कभी भी शक्तिपात से जागृत नहीं करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से अपनी साधना के बल से ही इस शक्ति को अगर जागृत किया जाए तो हमारे उत्थान का, हमारे ऐश्वर्य का, हमारे वैभव का कारण बन सकती है। कुंडलिनी शक्ति बेहद ही प्रभावशाली और तीसरी आंख भीतर की ओर देखती